हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी, ये मेरा व्लॉग है दोपहर का। तकरीबन 1 बज रहे होंगे और मैं ना थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि जल्दी इनको है ना लंच वगैरह करवा दूँ। और क्योंकि है ना विशु भी जल्दी सो जाता है और अरू भी ट्यूशन से आके ना उसको भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है, तो फिर है ना लगता है कि कभी ये भूखे ना सो जाएं। तो इनको है ना फटाफट से है ना मैं लंच करवा देती हूँ। अरू तो अपने आप खा लेती है, लेकिन विशु को है ना खुद करवाना पड़ता है लंच। जैसे ही है ना मेरा खाने पीने का काम ख़त्म हुआ तो मैंने फटाफट से है ना कपड़े इसमें डाले मशीन में धोने के लिए, क्योंकि जब तक मैं अपने बर्तन धोऊंगी तब तक मेरा है ना वॉशिंग मशीन में है ना अपने कपड़े भी वॉश हो जाएंगे। कई बारी मैं है ना ऐसे डालती हूँ तो दोपहर में लगा देती हूँ और शाम को कुछ दूसरे भी कपड़े रहते हैं, जैसे चादरें वगैरह रहती हैं या मैट वगैरह रहता है। तो 2 बार तो मेरे ऐसे कपड़े होते ही हैं कि सुबह और शाम में 2 बार मैं वॉश करती हूँ। तो जब तक मेरे वहाँ कपड़े धुल रहे हैं मैं आ गई थी अपना किचन में, और मैं दोपहर में है ना थोड़ी-सी लेट भले ही हो जाती हूँ, लेकिन अपने बर्तनों को है ना मैं धोकर ही सोती हूँ। क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है हो गई है ना कि अब है ना ऐसा लगता है कि काम तो करना ही है, तो क्यों नहीं ये काम भी है ना निपटा के ही जाया जाए, क्योंकि अब तो ऐसा लगता है कि बस जाओ और एसी चला दो। तो और दूसरा रीज़न है, जब मैं अपने बर्तन है ना वॉश करके सोती हूँ ना तो शाम को जब भी बाहर निकलती हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे ये काम ना मैंने नहीं किया था, कोई और करके गया है। इतना सुकून मिलता है कि आपका है ना घर, मतलब आपका किचन आपको एकदम से क्लीन मिल रहा है, आपके बर्तन धुले हुए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि हाँ ये हम ही तो करके गए थे, बट अच्छा लगता है जब मैं शाम को किचन में आती हूँ। तो बस यहाँ पे गर्मी तो बहुत ज़्यादा लग रही थी, लेकिन है ना ये भी काम ज़रूरी है। और कुछ ज़रूरी काम हैं ऐसे जो छोटे-छोटे से रहते हैं, लेकिन वो काम ना कभी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ये सारे जो रूटीन वाले काम हैं ना, वो उन कामों की जगह ले लेते हैं। मतलब ये सारे चीज़ें करके है ना इतने थक जाते हैं कि दूसरे कामों को है ना इम्पोर्टेंस दे ही नहीं पाते। मेरे बहुत सारी ऐसी चीज़ें बच जाती हैं जिनको है ना मुझे करना तो होता है, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता। तो वो टाइम को है ना कैसे मैनेज करती हूँ वही मैं आप लोगों के साथ देखिए शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ इस वक़्त है ना मेरे कपड़े भी धुल रहे थे और थोड़े बहुत ना मेरे पास कपड़े थे फ़ोल्ड करने के लिए। हालाँकि बहुत ज़्यादा भी इकट्ठे हो जाते हैं तब तो मैं थोड़ा-सा ना आराम से ही करती हूँ, दोपहर में नहीं करती हूँ। लेकिन इस वक़्त क्या था, थोड़े बहुत जो कपड़े थे मैंने फटाफट से उनको फ़ोल्ड करके रखा, क्योंकि कभी इधर कभी उधर वाले रूम में ये शिफ्ट होते हैं। तो मेरे बस जैसे ही है ना मशीन का काम ख़त्म हुआ तो उसके बाद मैंने एसी चलाया, क्योंकि मशीन चलती है तब मैं एसी को ऑन नहीं करती हूँ। तो बस यहाँ पे अब मैं है ना पहले बच्चों को सुला दूँगी। और वैसे मैं कभी भी है ना दोपहर में सोती नहीं हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि थक जाऊँगी तभी मुझे दोपहर में नींद आएगी, अदरवाइज़ नहीं आती है। लेकिन इस बार ना मुझे इतनी अच्छी नींद आई थी ना, मैं जाके बस कई देर तक सोई हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि अपने बच्चों से पहले मैं खुद उठ जाऊँ, लेकिन यहाँ ना ऐसा नहीं हुआ। मेरा जो बेटा था ना वो मेरे साथ में ही उठ गया, तो उस टाइम पे है ना मैं फिर उसके लिए दूध वग़ैरह गरम करने लगी थी। अदरवाइज़ क्या होता है ना, बच्चे के से पहले उठ जाओ तो उनके जो दूध वग़ैरह है ना वो पहले से करके रखो ना तो थोड़ा-सा कम परेशान करते हैं। अदरवाइज़ उनको इतना पेशेंस नहीं होता है कि वो थोड़ा-सा ना वेट कर लें। और खुद भी इतने नींद में होते हैं, एक्टिव नहीं होते ना, तो बिल्कुल मन नहीं करता। ऊपर से बच्चे रोए तो हम और ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। इसलिए मैं कोशिश ही यही करती हूँ कि उनसे पहले उठाऊँ और थोड़ा-सा ही आराम करती हूँ। तो बस मैं यहाँ है ना अपना जो है चाय वग़ैरह रख रही थी। सॉरी, चाय नहीं ले रही थी, मैं इस बार है ना दूध ले रही थी। तो ऐसी कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा-सा ना इस टाइम पे मैं चाय की जगह दूध को दूँ। और यहाँ मैंने मखाने वग़ैरह कर लिए थे। अभी है ना कुछ टाइम से अब डेली चल रहा है बच्चों को मखाने वग़ैरह देने करने का। तो देखिए, जब मैंने दोपहर में मशीन लगाई थी तो मैं कपड़े मशीन में से निकाले नहीं थे। अब वो मैं इस टाइम पे इसको बाहर डाल दूँगी, क्योंकि दोपहर में है ना बाहर जाना ना बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। इतनी तेज़ धूप होती है ना कि बिल्कुल खड़े नहीं हो सकते। और जो हवा शाम को अच्छी लगती है ना वही हवा दोपहर में लू जैसी लगती है, तो बिल्कुल मन नहीं होता। अभी आप देख सकते हैं कितनी तेज़ हवा चल रही थी बाहर।
तो बस थोड़ा-सा मैं अपने है ना रूम को सही कर दूँगी, क्योंकि सोते करते हैं और जो भई घर का एक बंदा है जो ऑफ़िस गया है, सुबह घर को ऐसे ही छोड़ के जाते हैं, एटलीस्ट फिर मुझे लगता है कि शाम को आके कम से कम घर साफ़ दिखे ना, तो खुद को भी खुशी मिलती है कि हाँ, घर साफ़ है। तो यहाँ जैसे मेरा है ना इतने सारे काम में एक काम ये काफ़ी टाइम से रह रहा था। एक मुझे ना पाउडर बनाना था ड्राई फ्रूट्स का। एक्चुअली क्या होता है, ड्राई फ्रूट्स ना सारे हम एक साथ तो खा नहीं पाते हैं। तो इस वक़्त मेरे पास बहुत ज़्यादा भी नहीं थे, कुछ बीज थे, तो वो मैंने ले लिया था। थोड़े से मेरे पास बादाम पड़े थे, वो लिया था और अखरोट थे। बहुत थोड़ा-थोड़ा सा मेरे पास ड्राई फ्रूट पड़ा हुआ था, तो मैंने है ना उनको लिया और मेरे पास चिया सीड्स थे और मखाना मेन था। तो मैंने सोचा इन सब का है ना एक पाउडर बना लेती हूँ, जिसको है ना दूध में एटलीस्ट मैं दे सकती हूँ। बच्चे भी ले सकते हैं, बड़े भी ले सकते हैं। मेन रीज़न एक ये भी था कि मेरे हस्बैंड है ना बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स उनको खाने का टाइम नहीं मिलता है कि घर पे नहीं रहते हैं, तो कई बारी मैं बादाम दे भी देती हूँ, तो वो ऑफ़िस के लिए फिर मना कर देते हैं कि ये मत रखना और ये वो करके बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। रात को भिगोना अक्सर भूल जाती हूँ उसको, तो वो भी नहीं खा पाते हैं फिर। तो फिर मैंने है ना ये किया कि मैंने इन सब का है ना पाउडर बनाया और चिया सीड्स का जो टेस्ट रहता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। अगर आप ऐसे पाउडर बना के किसी भी शेक में, स्मूदी में, जो भी आप पसंद करते हैं, उसमें मिक्स करके इसको ले सकते हैं। तो फाइनली है ना ये मेरा इस दिन काम हो पाया। इस काम में मुझे थोड़ा-सा शाम हो गई थी, क्योंकि इसको बनाते करने में और घर के दूसरे कामों में लेट हो जाते हैं। बट ठीक है, इस वक़्त है ना मुझे बहुत ज़्यादा खाना नहीं बनाना था, तो ये भी एक टाइम र होता है जो हम बचा लेते हैं थोड़ा-सा। तो ये 2 तोरई थी जो मैं गाँव से लेकर के आई थी, हमारे मेरी मम्मी जी ने, मेरी सासू माँ ने लगाया हुआ था। एक पेड़, तो उसकी है ना 2 ही तोरई थी, तो उन्होंने वो मुझे दे दी थी और यकीन मानो इतना ज़्यादा इसका टेस्ट अलग था ना, बहुत अच्छी लग रही थी। मतलब सिर्फ़ मैंने ये हस्बैंड के लिए बनाई थी, क्योंकि वो है ना कम तेल वग़ैरह में पसंद करते हैं और जो तोरई होती है ना, बहुत अच्छे घी और तेल में ही अच्छी लगती है। बट मैंने इसको बहुत कम में बनाया, तो इसका टेस्ट भी है ना बहुत अच्छा ही आया, क्योंकि है ना जो हम मार्केट से लाते हैं उससे तो बिल्कुल अलग टेस्ट था इसका। मसाले बहुत कम डाले थे तो भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो थोड़ी-सी सब्ज़ी बनानी थी, थोड़ा-सा मेरे पास कुछ और भी था, क्योंकि अभी ये वीडियो थोड़ा-सा एडिट करते-करते बहुत टाइम हो जाता है, तो मुझे याद भी नहीं है। तो एनीवेज़ यहाँ पे मेरा जो पाउडर है ना वो थोड़ा-सा ना ठंडा हो गया था। तो फिर मैं उसको है ना जार में भर के रखी थी, गरम-गरम नहीं रखते हैं, थोड़ा-सा ठंडा हो जाए तो उसको किसी एयर टाइट कंटेनर में रख दो और बेस्ट है कि वो फ्रिज में रहे, बट मेरे फ्रिज में ना इतनी स्पेस होता ही नहीं है कि मैं इतना बड़ा जार रख पाऊँ उसके अंदर। तो बस यहाँ पे मैं नेक्स्ट डे के लिए कुछ चने भिगो के रख रही हूँ और बस मेरा जो था तोरई की सब्ज़ी बन चुकी थी, आटा था ही, तो मेरे हस्बैंड चले गए थे थोड़ी बहुत है ना सब्जियाँ वग़ैरह लेने के लिए, तो मेरे पास था ये रैक जो कितने टाइम से मतलब पड़ा हुआ था। एक्चुअली मैं नहीं चाह रही थी कि मैं इसको बनाऊँ, लेकिन है ना शाम को फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं है ना इसको ही रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि मैं नया लेने के लिए सोच रही थी, लेकिन क्या होता है जब हमारे पास कोई पुरानी चीज़ पड़ी होती है ना, तो उसको रिप्लेस तभी कर पाते हैं हम लोग जब वो चीज़ टूट जाए या ख़राब हो जाए, ऐसे में। अदरवाइज़ आपके पास कोई चीज़ है और वो टूटी नहीं है, ख़राब नहीं है, तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप कुछ नया ले पाएँगे। और बस फिर मैंने क्या किया, मैंने वही रैक निकाला और उसको दोबारा से जोड़ा। एक्चुअली मैं नया लेने के लिए इसलिए और सोच रही थी, ये बहुत हल्का वाला है और ये ना क्या है हवा के उससे है ना ये गिर बहुत जल्दी जाता है और कुछ ये लूज़ भी बहुत हो गया था, इसके पेंच वग़ैरह है ना बहुत खो चुके हैं। तो बस अभी मजबूरी थी तो मैंने इसे ही तैयार कर लिया और बहुत सही हो गया था, नहीं तो मैं ना इसे हटाने वाली थी।
लेकिन वही है, किस्मत वाली चीज़ है, जो चीज़ अभी नहीं फेंकने वाली है ना तो वो नहीं फेंकेगी। ये बहुत टाइम से इतना पेंडिंग पड़ा था, लेकिन मैंने इसे भी रेडी कर दिया। तो आज जैसे कुछ काम रहते हैं ना, पूरा दिन में टाइम नहीं मिल पाता है हम लोगों को, लेकिन मेरा क्या होता है, शाम का है ना एक ऐसा टाइम रहता है, जिस वक़्त हमें खाना भी है ना थोड़ा-सा कम बनाना है, या फिर ज़्यादातर घरों में ऐसा होता ही है, हफ़्ते में 1 ना 1 दिन तो ऐसा होता है कि हमें ना खाना थोड़ा-सा कम बनाना होता है। तो क्या है, वो जो टाइम है ना बच जाता है। तो उस बचे हुए टाइम को है ना, फिर मैंने सोचा कि ठीक है, कुछ जैसे कि मैंने आज जो है ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बना लिया, और फिर मेरे को उतना ज़्यादा खाना नहीं बनाना था, तो मैंने ये भी रैक ले लिया। क्योंकि इस रैक को भी है ना जोड़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, मेरे बच्चों ने पूरी-पूरी मदद की थी। तो बस जैसे ही मेरा एक काम हुआ, तो मैंने फिर इन सब का खाना-पीना जो है बना दिया। इन लोगों को डिनर करवाया, और देन उसके बाद मैंने अपनी किचन को है ना अच्छे से क्लीन किया, अपना नाइट टाइम जो क्लीनिंग है वो सब किया। और ज़्यादातर मुझे जो टाइम मिलता है वो दोपहर का मिलता है, बट क्योंकि दोपहर का जो टाइम हो रहा था ना, वो बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं हो रहा था। बाहर इतना ज़्यादा रूम में है ना हीट रहता है, गर्मी रहती है पूरा, तो बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा था। इसलिए मैंने एक शाम का टाइम लिया। शाम के टाइम को है ना मैं ऐसे ही यूज़ कर लेती हूँ। कोई एक्स्ट्रा काम रहता है, कुछ भी एक्स्ट्रा रहता है, तो उसको उसी टाइम पे निपटा लेती हूँ। बाद के लिए छोड़ते जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो डेली के रूटीन में, डेली के काम में कुछ एक्स्ट्रा कामों के लिए टाइम ना बहुत मुश्किल से मिलता है। बट ये है कि एक ना एक दिन टाइम ऐसा आता है कि हमें बहुत ज़्यादा किचन को नहीं देना है, खाने-पीने को नहीं देना है। तो सोचा कहीं किसी और चीज़ को दे देते हैं। तो बस यहाँ पे मैं ना अपना जो है अब कर लूँगी अपने बर्तनों को साफ़। तो बस यहाँ पे मेरे बर्तनों के साथ-साथ ना और भी दूसरे काम पड़े थे, यानी कि सब्ज़ी वग़ैरह मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, उनको मुझे क्लीन करके रखना था। बट वही है कि है ना, अब इतनी ज़्यादा गर्मी में है ना, फिर उसको करने का मेरा मूड नहीं हुआ। बट हाँ, ये है कि जब भी सब्ज़ी वग़ैरह आती है तो उसकी सारी पॉलीथीन वग़ैरह है ना, मैंने ओपन करके रख दी थी। वॉश मैंने कुछ भी नहीं किया था, वॉश मैंने नेक्स्ट डे के लिए छोड़ दिया था। कि अभी बिल्कुल ऐसा हो गया था कि फटाफट से अपने इस काम को निपटाओ, और गर्मी है या जो भी है, हमें अपने घर के जो डेली के रूटीन रहते हैं उनको करना ही पड़ता है। तो यहाँ देखिए, मैं अपने जो है नहा कर के आ गई थी, और मैंने हेयर वॉश किए थे, क्योंकि जो भी स्वेटिंग होती है ना वो हेयर से होती हुई आती है। तो बड़ा सुकून मिलता है जब आप रात में अपना काम सारा निपटा कर है ना नहा करके आओ, और अच्छी नींद भी आती है। तो यहाँ मैं थोड़ी देर है ना बाहर बैठ गई थी अपना मूवी एंजॉय करने के लिए, और कुछ अपना जो है मोबाइल में चेक कर रही थी। तो बस इसी के साथ मैं अपने वीडियो का भी यहीं एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।